हेलो गाइस, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हम लोग 7 डिवीज़न का डिस्कशन कर चुके हैं, बिहार के 7 डिवीज़न को, जिसमें से क्या है पटना डिवीज़न किए थे। पहला पटना डिवीज़न के अंतर्गत 6 डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद मगध डिवीज़न किए थे। मगध डिवीज़न में 5 डिस्ट्रिक्ट को हम डिस्कशन किए थे हम लोग। उसके बाद सारण डिस्ट्रिक्ट है, सारण डिस्ट्रिक्ट में हम लोग 3 डिस्ट्रिक्ट का डिस्कशन किए थे। उसके बाद आइए तिरहुत डिवीज़न, तिरहुत डिवीज़न में हम लोग किए थे कितने 6 डिस्ट्रिक्ट का 6 डिस्ट्रिक्ट हम लोग कवर किए थे। फिर आता है दरभंगा डिस्ट्रिक्ट, दरभंगा डिवीज़न के अंतर्गत 3 डिस्ट्रिक्ट को हम लोग डिस्कशन किए थे। उसके बाद हम लोग किए थे कोसी प्रमंडल या कोसी डिवीज़न का। तो कोसी डिवीज़न में हम लोग कितने, तो कोसी डिवीज़न के अंतर्गत हम लोग 3 डिस्ट्रिक्ट का एक्सप्लेनेशन देखे थे या डिस्कशन किए थे हम लोग। फिर 7 नंबर में आया था पूर्णिया प्रमंडल या पूर्णिया डिवीज़न। तो पूर्णिया डिवीज़न के अंतर्गत हम लोग 4 डिस्ट्रिक्ट का कवर किए थे। फिर अब जो हम लोग कवर करने वाले हैं तो ये है भागलपुर डिवीज़न। तो भागलपुर डिवीज़न के अंतर्गत 2 डिस्ट्रिक्ट आता है, एक भागलपुर खुद और दूसरा आता है बांका। ठीक है, तो इसी का आज हम लोग एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। आइए सबसे पहले हम लोग ये डिस्ट्रिक्ट का या ये डिवीज़न का हम लोग थोड़ा मैप पे देख लेते हैं, आखिर ये भागलपुर डिवीज़न है कहाँ। तो यहाँ पे देखे थे हम लोग भागलपुर और बांका, ये 2 डिस्ट्रिक्ट है भागलपुर डिवीज़न के अंतर्गत। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा मैप पे, ये भागलपुर है और ये बांका है। ठीक है, लोकेशन आप लोगों को पता चल गया होगा। तो ये डिवीज़न जो है ये है भागल डिवीज़न के अंतर्गत आता है 2 डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे और दूसरे मैप पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए दूसरा मैप आपको दिख रहा होगा, ये है भागलपुर डिवीज़न। ठीक है, यहाँ पे एक बार और देख लीजिए, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट जो है भागलपुर डिवीज़न। तो इसके अंतर्गत हम लोग सबसे पहले भागलपुर का हम लोग बात करेंगे। भागलपुर आखिर है कहाँ पे, तो देखिए भागलपुर यहाँ अगर बात करें तो अगर इससे नॉर्थ में जाएंगे तो यहाँ पे मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, इधर कटिहार आ जाएगा और यहाँ पे गंगा नदी बहती है। इधर थोड़ा पश्चिम की बात कर ले, भागलपुर से पश्चिम खगड़िया आता है और इधर मुंगेर आता है। और अगर हम लोग दक्षिण की बात करें तो बांका और इधर जो है झारखंड आता है और यहीं से जो है नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, गंगा। ठीक है, इतना आप लोगों को पता चल गया, क्लियर है। तो आइए अब हम लोग भागलपुर डिस्ट्रिक्ट का थोड़ा डिटेल देख लेते हैं, फिर आगे हम लोग बात करेंगे। चलिए यहीं पे देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इसके हम लोग देख ही लिए थे कि आगे पीछे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है भागलपुर के अगल बगल। अगर हम लोग बात करें तो ये भागलपुर देख रहे हैं, यहाँ पे अगर हम लोग जाएंगे तो कटिहार, उसके इधर जाएंगे उत्तर में तो ये मधेपुरा और यहाँ पे खगड़िया मुंगेर और फिर यहाँ पे दक्षिण में कौन सा है, बांका डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, यहाँ पे अगर कुछ क्षेत्र में अगर बात करें तो झारखंड है और यहाँ पे जो है वेस्ट बंगाल है। तो ये देखें हम लोग। तो यहाँ पे अगर हम लोग भागलपुर के एरिया की हम लोग बात कर लें तो भागलपुर में एरिया कितने एरिया में फैला हुआ है भागलपुर, तो भागलपुर जो है लगभग 2570 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और यहाँ पे 2 प्रमुख नदी है, एक गंगा, ये तो सबको पता होगा, और दूसरा है चंदन रिवर जो है बहती है कहाँ पे, भागलपुर में बहती है। ठीक है, भागलपुर डिवीज़न का जो मुख्यालय है वो भागलपुर ही है। अगर प्रमंडल की बात करें तो प्रमंडल की ही चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत 2 डिस्ट्रिक्ट आता है, एक भागलपुर और दूसरा बांका। यहाँ पे अगर हम लोग ब्लॉक की बात कर ले, कितने नंबर ऑफ ब्लॉक है यहाँ पे, ब्लॉक जिसको प्रखंड बोला जाता है। तो यहाँ पे जो ब्लॉक है वो 16 ब्लॉक में बांट दिया गया प्रशासनिक दृष्टि से। ठीक, उसके बाद लोकसभा क्षेत्र की बात करें, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र यहाँ पे एक है जो कि भागलपुर खुद है। और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो कितने हैं यहाँ पे, 7 सीट है। ठीक है, ये हो गया। ये देख लिए, चूँकि ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है तो उसके हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पे एवरेज टेम्परेचर की बात कर ले भागलपुर की, एवरेज टेम्परेचर की बात कर ले भागलपुर में साल भर में कितना टेम्परेचर जाता है, तो भागलपुर में लगभग 44 डिग्री सेल्सियस जो है साल भर में जाता है। और यहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर की अगर बात करें तो 8 डिग्री सेल्सियस जाता है मिनिमम, जो कि ठंडा में जाता है। ठीक है, यहाँ पे मिट्टी की बात कर ले, मिट्टी से पहले हम लोग समुद्र तल से इसकी ऊंचाई देख लेते। तो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई जो है लगभग 43 मीटर हाइट पे ये बसा हुआ है। यहाँ पे मिट्टी की अगर बात करें तो जलोढ़ मिट्टी और टाल मिट्टी मिलता है। और यहाँ पे बहुत फर्टाइल लैंड है क्योंकि यहाँ से गंगा नदी गुजरती है। ठीक है, तो ये बेसिक बात था। और अगर ऐसे हम लोग बात करें तो ये बिहार का तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट शहर है पटना, मुजफ्फरपुर और भागलपुर के बाद, भागलपुर, पटना और मुजफ्फरपुर के बाद तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट सिटी है भागलपुर, जिसको सिल्क सिटी के नाम से भी जानते हैं क्योंकि यहाँ पे सिल्क का प्रोडक्शन किया जाता है, सिल्क का प्रोडक्शन किया जाता है, इसलिए इसको सिल्क सिटी कहा जाता है। इतना समझ में आ गया। चलिए
अब हम लोग यहाँ पे जनसंख्या संबंधी विवरण देख लेते हैं कि अगर हम लोग यहाँ बात करें कि पर किलोमीटर में या यहाँ पे डेंसिटी कितना है, पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी जो है 1182 आदमी यहाँ पे बसे हुए हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में बसा हुआ है। बाकी अगर जनसंख्या 10 के वृद्धि दर देख लें यहाँ पे तो डिकेडल ग्रोथ रेट की बात करते हैं तो 25.4% जो है यहाँ पे डिकेडल ग्रोथ रेट है। सेक्स रेशियो अगर हम बात करें तो 880 यहाँ पे क्या है, सेक्स रेशियो है 880 फीमेल है प्रति 1000 मेल पर, ठीक है, जो कि यहाँ पे कुछ मतलब बहुत अच्छा नहीं कह सकते, खराबी है ये। उसके बाद लिटरेसी रेट पे आइए। लिटरेसी रेट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे लिटरेसी रेट है 63.1% और इसमें मेल का जो है, मेल का कितना है, लगभग 70% मेल यहाँ पे पढ़ा हुआ है। और फीमेल की बात कर ले तो फीमेल कितना है, 54.9% फीमेल यहाँ पे पढ़ी लिखी हुई है। क्लियर है यहाँ पे जो भाषा बोली जाती है, यहाँ पे हिंदी भाषा, खड़ी बोली, मैथिली भी बोला जाता है, अंगिका और उर्दू, इस तरह की भाषा यहाँ पे बोला जाता है। बाकी प्रमुख उद्योग की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे चीनी उद्योग मिलेगा, सूती वस्त्र मिलेगा। बाकी भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं, यहाँ पे सिल्क का प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है। और इससे पहले यहाँ पे शराब का भी इंडस्ट्रीज था जो सुल्तानगंज में, लेकिन अब तो बंद हो चुका है, तो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। प्रमुख फसल की बात करें तो यहाँ प्रमुख फसल है धान, गेहूँ, मकई, चना, ये सब यहाँ पे उपजता है। दर्शनीय स्थल की बात करें तो यहाँ पे सुल्तानगंज में जो अजगैबी नाथ का मंदिर आपको देखने को मिलेगा। बौद्धकालीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद खेरी पहाड़ देखने को मिलेगा। प्राचीन चंपा नगरी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सब मेन दर्शनीय स्थल है जो कि भागलपुर में है। इसके बाद अगर इससे हट के बात करें तो जयप्रकाश जैविक उद्यान आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद घंटाघर, पत्थर मंदिर कहलगांव में मिलेगा। पतालपुरी ये मिलेगा आपको देखने को। उसके बाद आपको बुद्धनाथ मंदिर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो ये सब फेमस जगह है जो भागलपुर में देखने लायक है। उसके बाद दूसरा डिस्ट्रिक्ट आइए, दूसरा डिस्ट्रिक्ट है बांका। तो आइए सबसे पहले हम लोग मैप पर देख लेते हैं कि ये बांका है कहाँ पे। तो बांका यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। इसके नॉर्थ में जाएंगे भागलपुर और इधर जाएंगे पश्चिम में तो मुंगेर और जमुई, और उसके बाद इधर आएंगे तो झारखंड है, ठीक है। तो बाकी ये देख ही लिए, झारखंड और पश्चिम बंगाल नहीं कह सकते, पश्चिम बंगाल क्योंकि झारखंड यहाँ तक है, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे वेस्ट बंगाल स्टार्ट हो जाता है, तो पश्चिम बंगाल नहीं कर सकते पूर्व में। बाकी यहाँ पे हम लोग एरिया वाइज अगर हम लोग बात करें बांका का, एक सेकेंड, बांका का अगर हम लोग एरिया वाइज बात करें कि बांका में कितना एरिया में फैला हुआ है, तो बांका लगभग 3019 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे प्रमुख नदी आपको मिलेगा जो वही भागलपुर में जैसे गंगा आ रही थी चंदन, तो ये चंदन नदी यहीं से गुजरती है। चीर नदी आपको मिलेगा, ये छोटा छोटा नदी है जो उतना याद रखना जरूरी नहीं है। बाकी अगर मुख्यालय की बात करें, बांका का मुख्यालय जो है बांका डिस्ट्रिक्ट और बांका में ही है, और डिवीजन प्रमंडल जो है भागलपुर के अंतर्गत आता है। यहाँ पे एक अनुमंडल है जो कि बांका ही है। बाकी प्रखंड की ब्लॉक की बात करें तो टोटल जो नंबर ऑफ ब्लॉक में बांट दिया गया है, ये 11 ब्लॉक में बांट दिया गया है प्रशासनिक दृष्टि से। बाकी लोकसभा का अगर हम लोग बात करें, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का, तो वो 1 है, और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो वो 4 है, ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद आ जाइए हम लोग भौगोलिक दृष्टि से देख लिए उत्तर पूर्व पश्चिम में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आता है। बाकी अगर हम लोग एवरेज टेम्परेचर की अगर हम लोग बात करें बांका की, तो एवरेज टेम्परेचर जो यहाँ साल भर में वैरी करता है। मैक्सिमम 45 डिग्री सेल्सियस जाता है और मिनिमम जो है यहाँ पे 15 डिग्री सेल्सियस जाता है, ठीक है, 15 डिग्री सेल्सियस जाता है। और यहाँ पे औसत वर्षा जो देखा गया है साल भर में 1200 mm का वर्षा यहाँ पे नोट किया गया है। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे हाइट देख ले समुद्र तल से, तो यहाँ पे पहाड़ी एरिया है। चलिए आप लोग यहाँ पे बताइए बांका में कौन सा पहाड़ी एरिया, आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको बताइए। तो यहाँ पे अगर समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें तो 79 मीटर हाइट पे ये बचा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे भी मिट्टी जो मिलेगा जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी है यहाँ पे। उसके बाद अब यही जनसंख्या विवरण की दृष्टि से हम लोग देख लेते हैं बांका। तो जनसंख्या दृष्टि से अगर हम लोग यहाँ पे विवरण से देखें तो यहाँ पे घनत्व जो देखेंगे तो यहाँ पे आपको घनत्व जो है थोड़ा कम देखने को मिलेगा। घनत्व मतलब डेंसिटी कम देखने को मिलेगा। तो बांका में जो डेंसिटी आपको देखने को मिलेगा 674 लोग बसे हुए हैं पर वर्ग स्क्वायर किलोमीटर में। बाकी डिकेडल ग्रोथ रेट की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, डिकेडल ग्रोथ रेट की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो 26.5% डिकेडल ग्रोथ है, जो कि 10 साल में इतनी की वृद्धि हुई है। सेक्स रेशियो यहाँ पे बात कर लेते हैं, सेक्स रेशियो कितना है यहाँ पे, तो 907 सेक्स रेशियो है यहाँ पे 907 फीमेल प्रति 1000 मेल में, ठीक है, प्रति 1000 मेल में 907 फीमेल है। बाकी इस लिटरेसी रेट की बात करें तो लिटरेसी रेट जो है यहाँ पे वो है कितना 67.6% यहाँ पे है, सॉरी
ये जो है ये पुरुषों का है, ये पुरुष का है। अगर ओवरऑल अगर हम ये मेल का है, ये याद रख लीजिएगा, सॉरी। अगर हम लोग ओवरऑल लिटरेसी रेट की बात करें तो यहाँ पे 58.2% लिटरेसी रेट है। और फीमेल की बात करें तो फीमेल यहाँ पे ओनली 47.7% फीमेल ही क्या हुआ है, पढ़ी लिखी हुई है। ठीक है। प्रमुख भाषा की अगर हम लोग बात करें तो अंगिका और हिंदी यहाँ पे बोला जाता है। खास करके धान कूटने का उद्योग देखने को मिलेगा यहाँ पे, कपड़ा बुनने का उद्योग आदि ये सब मिलेगा आपको यहाँ पे। एज यूजुअल जो यहाँ पे जो प्रमुख फसल है धान, गेहूँ, चना, मकई, ये सब आपको देखने को मिलेगा। बाकी दर्शनीय स्थल जो अगर हम लोग बात करें, बौंसी मंदार पहाड़ी यहाँ पे देखिए, अभी पूछे थे कि बांका में किस रेंज की पहाड़ी है, तो यहाँ पे जो याद रखिएगा आपको बौंसी मंदार पहाड़ी, मंदार पहाड़ी बोला जाता है। ठीक है, मंदार पहाड़ी, मंदार पहाड़ी यहाँ पे, मंदार पहाड़ी यहाँ पे है। ठीक है, ये याद रखना आपको। ठीक है, तो आज का जो हम लोग देख लिए थे भागलपुर डिवीज़न, भागलपुर डिवीज़न के अंतर्गत 2 डिस्ट्रिक्ट, एक भागलपुर और दूसरा बांका। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा भागलपुर और बांका डिस्ट्रिक्ट के बारे में। तो अगर इस पर कमेंट जरूर करिए, आप कोई सजेशन है तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अच्छा लगा तो लाइक करिए, नहीं कुछ अगर सुधार करने की ज़रूरत है, कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग BPSC ऑनलाइन अकेडमी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।